हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आज है महाशिवरात्रि, तो देखिए मैंने झाड़ू ओड़ लगा रही हूँ, सफाई कर लूँ पहले, उसके बाद फिर नहाकर मैं अपना पूजा पाठ करूँगी। तो ये मैं तैयार हो रही थी। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि, बहुत बहुत सारी ढेर शुभकामनाएँ आपको शिव जी की और पार्वती जी के विवाह की। अब मैं ये तैयार होके जा रही थी मंदिर। हमारे घर के पास ही एक मंदिर है, वहीं पर मैं जाती हूँ। वहाँ पर शंकर जी हैं, तो शंकर जी का अभिषेक कर लूँगी वहीं पर जाके। तो ये मेरी यहाँ पे तैयारी चल रही थी। तो ये मैं पूरा सामान इकट्ठा कर रही थी कि क्या क्या लेके जाना है मुझे। तो ये देखिए मेरा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और ये जो भी होता है, आप लोग भी करते होंगे ना अभिषेक, तो आपको तो पता ही होगा कि क्या क्या यूज़ होता है। इसके बाद ये मेरे देखिए सामान तैयार हो गया है। मैं सोच रही थी कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ, तो मैं याद कर करके पूरा सामान रख रही थी। ये डिब्बे के अंदर ना मेरा पूरा ये वो भस्म वगैरह और गुलाल वगैरह रखा रहता है। तो वही मैं इकट्ठा करके लेके जा रही हूँ। तो उसमें अपने बेटे को भी कह रही हूँ कि चलो साथ में सामान लेके चलो, क्योंकि सामान ना इतना ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा चलो तुम पहुँचा दो। यहाँ पे मेरे मंदिर में यहाँ पे नल लगा हुआ था ना, वहीं पानी भरा। और ये देखिए मंदिर छोटे से ही शंकर जी हैं, पर क्या हुआ, भगवान तो भगवान ही होते हैं ना, चाहे छोटे हों या बड़े। तो यहाँ पे मैं अभिषेक कर रही थी। यहाँ पे हो गया, थोड़ी बहुत कॉलोनी के लोग आ रहे थे तो भीड़ भी थी, और यहाँ प्लस तैयारी भी चल रही थी। शाम को मंदिर में कार्यक्रम था छोटा सा। यहाँ पर शंकर जी के साथ हनुमान जी का भी मंदिर है और शनि देवता जी भी हैं। ये हमारी कॉलोनी के द्वारा ही बनाया गया मंदिर है। और ये देखिए मैं घर आ गई हूँ, घर में अपनी पूजा पाठ हवन वगैरह कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा ना, क्योंकि मेरी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा बैठी हुई है। मुझे कोल्ड हो रखा, तो मुझे सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा है। पर मैंने आज ब्लॉग बनाया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वॉइस दे देती हूँ। अब यहाँ मेरा आज व्रत था, तो मैंने नहा के अपनी चाय वाय बना रही थी, और इसके बाद इसका एक्स्ट्रा काम भी कर रही थी। अब किचन में आ जाओ तो कितने सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं, आपको तो पता ही होगा। और बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं ना उस दिन, तो और घर को कितना फैला के रखते हैं। अब इसके साथ ये देखिए पूरा फैला के रखे हुए, तो ये भी मैं समेटना था पूरा। वहाँ पे देखिए पूरा ब्लैंकेट वगैरह बिस्तर फैला के रखे हैं। अभी सारा कुछ समेट रही थी। और ये बुक वगैरह कहीं भी फैला देंगे। आप लोग के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं ना, वैसे सभी के बच्चे लगभग ऐसे ही करते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले घर भी समेट लिया जाए। इसके बाद मेरा कोचिंग का भी टाइम हो जाता है, क्योंकि मैं क्लासेस भी लेती हूँ। मैं फर्स्ट से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो बच्चे भी अभी आने वाले हैं। इस समय बच्चों के एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं, तो हॉलीडे के दिन भी उनकी क्लास लेना ज़रूरी है ना एग्ज़ाम टाइम में। तो ये मेरा काम भी चल रहा था, साथ में ये दूसरे काम भी हो रहे थे। और ये देखिए मैंने अपने घर की लिपाई पुताई की हुई है। ये अच्छा लगता है। सब लोग कहते हैं गाय के गोबर से लीपो तो घर शुद्ध हो जाता है। तो सब मेरे घर के आजू बाजू वालों ने लीपा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा मेरा ही घर गंदा क्यों लगे, मैं भी लीप लेती हूँ। अब यहाँ पर मेरी ना क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। कुछ बच्चे आए भी नहीं थे, आज हॉलीडे था तो जिनकी। अब मैं आ गई थी अपने मम्मी पापा के घर, वो पास में ही है। तो उनके घर में शंकर जी का मंदिर बना हुआ छत में, तो आज अभिषेक कराया हुआ था, तो वही मुझे आना था। तो मैं यहाँ पे आ गई थी। ये मेरी चाची की बेटी है, ये सामान लेके जा रही है छत में। और ये मेरे चाचा जी खाना खा रहे हैं। यहाँ भी काम चल रहा है धीरे धीरे, और पंडित जी ने कहा है कि लेट हो जाएगा, इसलिए सब लोग आराम से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे तैयारी होने के बाद मेरी भाभी भी अंदर लगी हुई हैं तैयारियों में। उन्होंने अपना एक खाना पीना बनाया है। मेरे बच्चे सब लोग ने यहीं पे खाना खाया। ये मेरा बेटा खाना खा रहा है, ये तैयारी कर रही है भाभी मेरी। अब हम लोग तैयार हो गए थे ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ऊपर मंदिर बना हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो सोचे महावर लगा लेते हैं। तो ये हमारी छुटकी रानी पहले तैयार हो जाती है, तो पहले कन्या को लगा दिया महावर। उसके बाद भाभी मेरी मुझे लगा रही थी रंग। वो बैठी थी, बोली चलो मैं भी लगा देती हूँ आपको। मैंने बोला ठीक है लगा दो। फिर वो अपने लगा रही थी, तो अपने भी उन्होंने लगा लिया था। अब इसके बाद पंडित जी का वेट हो रहा था। पंडित जी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे आने के लिए, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, तो उनको बहुत जगह अभिषेक कराने होते हैं। तो ये फाइनली हमारे पंडित जी पधार चुके थे। और इसके बाद ही पूजा की तैयारी में फटाफट लग गए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था, 4 बज चुके थे। और ये हमारी पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो ये हमारा अभिषेक भी चालू हो गया था। और ये कुछ लोगों को, आजू बाजू लोगों को बुलावा दिया हुआ था, तो वो भी आ गए थे। ये हमारी चाची की बेटी कर रही है अभिषेक, और ये भाभी भी लगी हुई हैं। और ये सारी देखो तैयारियां हम लोग ने पहले से कर रखी थी। तो ये पंडित जी आए तो पूरा काम चालू हो गया फटाफट। और मैं यहाँ पर साइड में ही बैठ गई थी, कुछ कुछ सामान देने के लिए लगता है ना, तो पापा मम्मी जल्दी उठ नहीं पाते हैं, पूजा में वही लोग बैठे थे। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी, तो थोड़ा मंदिर वगैरह भी साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि दूध दही फैल रहा था। और ये हमारे शंकर जी को वस्त्र धारण कर लिए हैं अब इनका। और मैं ये छोटी छोटी मालाएं बना रही थी, पीछे गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी को पहनाने के लिए। और कुछ माला बची थी, तो मैंने कहा चलो सामने से सजा दिया जाएगा। और इसके बाद हमारी पूजा भी ख़त्म ही होने वाली है।
अब ये यहाँ पर हवन चालू होने वाला था, तो ये हमारा हवन चालू हो गया है। ये मम्मी पापा हवन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग सभी लोग जो बैठे हैं, सभी लोग जिनका व्रत है वो हवन कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी सबने हवन कर लिया। पंडित जी को भी थोड़ी जल्दी ही थी, उनको और कई जगह जाना था, तो हमने कहा चलो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग ने हवन किया। अब इसके बाद यहाँ पर आरती हो रही है। अब यहाँ आरती के बाद अब हम लोग प्रसाद वितरण करेंगे। जो भी आए हुए हैं उनको हम लोग ने प्रसाद बांटा। और इसके बाद मुझे घर भी जाना था जल्दी, क्योंकि हमारे घर के पास जो मंदिर है वहाँ पर शाम को प्रोग्राम है और मेरा व्रत भी था, तो घर में जाके ही मैंने सोचा व्रत तोड़ूंगी अपना। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा काम समेटने लगी थी, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सफाई कर दी जाए। इसके बाद मुझे अब घर जाना, तो मैं यहाँ से घर चली जाऊँगी अपने, फिर वहीं पर मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। तो ये देखिए मैं अपने घर पहुँच गई हूँ और मैं अपना यहाँ पर फलाहार बना रही थी। पूजा मैंने कर ली थी। अब यहाँ पर मैंने साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे। आप लोग को भी अच्छी लगती हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब यहाँ पर मेरी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला, सिर्फ मैं आलू डाल के ही बनाती हूँ। आलू, मूंगफली और साबूदाना और धनिया की पत्ती। अब यहाँ पर मैं भगवान को भोग लगाने के लिए निकाल रही थी। अब मैंने यहाँ पे भगवान जी को भोग लगा लिया है। आज हमारे मंदिर में महाआरती का प्रोग्राम था, तो मैंने कहा चलो महाआरती हो जाए उसके बाद ही मैं अब खाना खाऊंगी। तो अब मैं मंदिर जा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ। ये देखिए हमारे शंकर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छा सजाया है इनको, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब यहाँ पर महाआरती चालू हो चुकी है। ये हनुमान जी के सामने भी महाआरती हो रही है। इसके बाद हमारे महादेव के सामने महाआरती होगी, क्योंकि ये हनुमान जी का मंदिर ज़्यादा कहलाता है ना। तो पहले हनुमान जी की आरती होती है, उसके बाद शंकर जी की आरती होती है। तो ये हमारी आरती अब ख़त्म होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर भंडारे का भी कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर आज देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है मंदिर में, सभी लोग आए हुए हैं। तो ये अब हमारी आरती ख़त्म होने के बाद ही हम लोग का ये सब लोग जा रहे थे बाहर की ओर। यहाँ बाहर मंदिर के गेट है ना, उसके बाहर ही भंडारा होता है, क्योंकि फिर अंदर का ज़्यादा गंदा हो जाता है ना। तो वो देखिए कितनी भीड़ हो रखी है। तो हमारे यहाँ प्रसाद में साबूदाना की खिचड़ी थी, साबूदाना की मीठी खीर थी, कस्टर्ड था और भांग वाला दूध भी था। तो हमने भी थोड़ा भांग वाला दूध पिया, पर उससे कोई असर तो हुआ नहीं। ये देखिए भीड़ लगी हुई है। अब इसके बाद जाकर मैं घर पे अपना खाना खाऊंगी, अपना प्रसाद लूँगी। आप लोगों ने भी कभी भांग वाला दूध पिया है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।